दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर हमेशा से ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं, नॉट इवन इन मैट्रिमोनियल केसेस, बहुत सारे केसेस में कि एफआईआर लॉन्च हो जाती है। कोई सिविल डिस्प्यूट है या कोई और तरह का डिस्प्यूट है, बट वहां पर क्रिमिनल नेचर का उसको बना दिया जाता है और एफआईआर लॉन्च करवा दी जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्ट को मिसगाइड करके ऐसी डायरेक्शन ले ली जाती है या फिर पुलिस को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू एफआईआर जो है लॉन्च करवाई जाती है। बट क्वेश्चन जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर एफआईआर लॉन्च हो जाए तो कोर्ट जनरली ये कहती है, हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहले जो कहती थी, इनका वर्जन था कि आप जाइए, ट्रायल कंडक्ट होगा आपका, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपका एक्विटल हो जाएगा। बट वो एक्विटल की स्टेज तक पहुंचने के लिए ही नॉर्मली जो है हमारी इंडियन कोर्ट्स का जो सिस्टम चल रहा है, जुडिशियल सिस्टम चल रहा है, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल भी कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रायल चलता रहता है, इससे ज्यादा भी चलता रहता है। तो कोर्ट में इटसेल्फ वो ट्रायल फेस करना ही एक बहुत बड़ी हरासमेंट हो जाती है। पैसा तो खर्च होता है, टाइम भी होता है, मेंटल प्रेशर, मेंटल टेंशन जो होती है पूरे परिवार के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की अभी लेटेस्ट कुछ जजमेंट्स आई हैं पिछले कुछ टाइम में, उसमें क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर के लिए एक नई तरह से इंटरप्रिटेशन हुई है। लॉ तो देखो वही है, बट एक इंटरप्रिटेशन नई हुई है, कुछ नई ऑब्जर्वेशंस आई है सुप्रीम कोर्ट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से आप सुनिए। अगर आप इस तरह की कोई लिटिगेशन फेस कर रहे हैं तो लेटेस्ट लॉ जो है, लेटेस्ट जजमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएंगे अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन करवाना चाहते हैं हाई कोर्ट से। लेटेस्ट लॉ क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहा है, फ्यू जजमेंट्स अभी जो आई हैं उसमें कहा है कि सेक्शन 482 में हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं सीआरपीसी के। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 226 जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन की जहां बात की जाती है, तो हाई कोर्ट के पास पावर है जो एफआईआर है इसको क्वैश कर सकता है। लैंडमार्क जजमेंट की जो मैं बात कर रहा था, अभी ये जजमेंट आई है मोहम्मद वाजिद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहां पर इनके ऊपर जो यहां पर पिटिशनर थे या जो एपिलेंट थे वहां सुप्रीम कोर्ट में, इनके ऊपर बहुत सारे केसेस ऑलरेडी पहले भी हुए थे। और कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया इसकी जजमेंट में कि हिस्ट्री शीटर जो है एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। बट क्वेश्चनिंग अगर कोई एक पर्टिकुलर एफआईआर की या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की कोर्ट के सामने आती है तो कोर्ट ने क्या बोला, द क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ द एक्यूज्ड कैन नॉट बी द सोल कंसिडरेशन टू डिक्लाइन टू क्वेश्चन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अगर उनके ऊपर मान लो 50 केस पहले चल रहे हैं तो सिर्फ इस बेस पे कि 50 केस चल रहे हैं, 51st केस को हम ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर 51st केस की क्वेश्चन बनती है, ग्राउंड्स हैं, एज पर लॉ क्वेश्चन हो सकता है, तो हम कर देंगे। सिर्फ इसके बेस पे कि उसके 50 केस ऑलरेडी चल रहे हैं, हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, ये ऑब्जर्वेशन यहां पर सुप्रीम कोर्ट की आती है। सलीब एलियास शालू एलियास सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इसमें भी एफआईआर की क्वेश्चन मांगी गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो कोई एक मोटिव के अंदर हुई है, ऐसा नहीं है कि वो क्रिमिनल नेचर का ऑफेंस या कुछ ऐसा था, बट जो प्रोसीडिंग उसके एक्यूज्ड के अगेंस्ट हो रही है वो कोई बदला लेने की भावना से हुई है या कोई और ही मोटिव था, बट उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में कोर्ट की ड्यूटी है कि वो एफआईआर को बहुत ध्यान से देखे, कुछ और एक्स्ट्रा केयर के साथ देखे। और अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे लगते हैं कि हाँ कोई बदला लेने की भावना से एफआईआर लॉन्च करवाई गई है तो उसको भी क्वैश किया जाना चाहिए। कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन रही, देखिए, वी से सो बिकॉज वंस द कंप्लेनेंट डिसाइड्स टू प्रोसीड अगेंस्ट द एक्यूज्ड विद एन अल्टीरियर मोटिव फॉर रीकिंग पर्सनल वेजिनेंस, then he would ensure that the FIR complaint is very well drafted with all the necessary pleadings। कहते हैं कि अगर कंप्लेनेंट का मन है कि हाँ उस एक्यूज को मुझे फंसाना है, कोई और मेरा मोटिव है, मेरा बदला लेने का इसमें मोटिव है, तो वो उसको इस तरह से ड्राफ्ट करेगा कि सारी तरह के ग्राउंड, सारे तरह के इंग्रेडिएंट्स जो है वो अपनी एफआईआर, अपनी कंप्लेंट में प्लीड करेगा। Complainant would ensure that the averments made in FIR or complaint are such that they disclose the necessary ingredients। तो वो कोशिश करेगा, अपनी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से करवाएगा, अपने वकील से करवाएगा कि कहीं पर ये बच ना सके। तो ये एफआईआर तो देखिए, अगर वो मोटिव के अंडर कर रहा है तो डेफिनेटली ऐसी बात तो वो सोचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर क्या ऑब्जर्व किया कि अगर कोई फ्रिवलस वेक्सेशियस प्रोसीडिंग्स आपको दिखती हैं, कोर्ट को बोला, तो कोर्ट की ड्यूटी है कि उसको देखे कि किन सर्कमस्टांसेस में ये केस रजिस्टर हुआ, किन अवर्मेंट्स पे हुआ, उसको बहुत ध्यान से देखे। ट्राई टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, मीन्स एक एक वर्ड, एक एक लाइन को उसको ध्यान से देखे अगर कोई ऐसे आपको सर्कमस्टांसेस दिखते हैं।
Court, while exercising its jurisdiction under 482 or 226, need not restrict itself only to the stage of a case, but is empowered to take into account the overall circumstances. क्योंकि बहुत बार हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रही है ऐसा उनका आउटलुक रहता है कि नहीं नहीं ये स्टेज अब ट्रायल कोर्ट ही देखेगा, चार्जेस फ्रेम होंगे तब हम देखेंगे, पहले आप डिस्चार्ज के लिए ट्रायल कोर्ट में जाइए. बट इसने बोला, अब सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट में बोला कि ऐसा नहीं है कि आपको स्टेज देखनी है, आपको स्टेज तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना, आपको ओवरऑल सर्कमस्टांसेस देखने हैं कि क्या सिचुएशन में वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, कब केस रजिस्टर हुआ, क्या मटेरियल कलेक्ट किया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो सब चीज़ें हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है और हाई कोर्ट को बोला कि आप उसको देखिए. In the end, it is worth mentioning that the case of Iqbal alias Bala versus State of UP, which is linked with Salib. In this case, even though the court refused to quash the FIR since the charge sheet was ready to be filed before the competent court, allegations leveled in the FIR do not inspire any confidence, more particularly in the absence of any specific date, टाइम एटसेट्रा ऑफ द अलेज्ड ऑफेंसेस. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि जो एलिगेशन है FIR में उससे कॉन्फिडेंस नहीं हमें झलकता, ना तो कोई डेट है स्पेसिफिक कि कब वो जो भी ऑफेंस हुआ, ना कोई टाइम है. तो इन सर्कमस्टांसेस में लगता है कि क्वेश्चनिंग होनी चाहिए. एक और जजमेंट आई अभी सुप्रीम कोर्ट की, महमूद अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. जजमेंट्स ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड ही थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि मल्टीपल FIRs हैड बीन रजिस्टर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देयर बाय अट्रैक्टिंग द इशू ऑफ पर्सनल वेनेजेंस आउट ऑफ प्राइवेट और पर्सनल ग्रज एज अलेज्ड. तो हो सकता है वहां पर मल्टीपल एक के बाद FIRs हो रही हैं, तो वहां पर होता है कि हाँ कोई पर्सनल ग्रजेस है, कोई मोटिव है, कोई बदला लेने की भावना से FIRs लॉन्च करवाई जा रही हैं. और क्या बोला, इन दिस केस अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द एक्यूज अलेजिंग कमीशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेवरल सेक्शंस ऑफ IPC. हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी. अपील में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इवन इफ द एंटायर केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज बिलीव्ड और एक्सेप्टेड टू बी ट्रू, none of the ingredients to constitute the offense as alleged are disclosed. कि अगर हम मान भी लें जो भी FIR में लिखा सब कुछ सही है, सब कुछ हम मान लेते हैं, इवन देन जो ऑफेंस की ये बात कर रहे हैं उसके नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स, जिससे कि हम बोलें कि वो सारी कंडीशंस ऐसी नहीं है कि हम ये बोलें कि ये ऑफेंस हुआ है. तो ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की कुछ आई हैं, ये आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएंगी, बहुत आराम से इनको पढ़िए. और अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई इशू आपके साथ चल रहा है, तो आप क्वेश्चन के लिए जाइए, डेफिनेटली जाइए. अगर कोई गाइडेंस आपको चाहिए, कोई आपको डिस्कस करना है, तो आप कमेंट्स में अपने लिख कर भेज सकते हैं. मैं ट्राई करूँगा जितना भी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कि मैं आपको बेस्ट उसमें अपनी गाइडेंस दे सकूँ. और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं. व्हाट्सएप का ये मेरा नंबर है, टेलीग्राम चैनल है ये मेरा. आपके कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे वहाँ पर भेज सकते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.